अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जुलेखा शेख। बहुत दिनों के बाद मैं आज अपनी रेसिपी डाल रही हूँ और मुझे लगता है कि आज भी आप लोग मेरी रेसिपी भूले नहीं होंगे। और बहुत कोशिश करने के बाद में मैंने ये तेल जो है वो रोटी को लगाया हुआ तेल था बचा हुआ, तो आज मैं दाल बना रही हूँ, छिलके वाली मूंग दाल, हरी वाली। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि वही दाल खाना है, तो मैं अपने बच्चों को भी वही दाल खिला रही हूँ। तो देखिए, ये तड़के के लिए मैंने रखा है, तेल डाला है इसमें। इसमें जीरा डालेंगे और तड़कने देंगे। और मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ इसमें अगर थोड़ी बहुत मेरे से मिस्टेक हो जाए तो मुझे मालूम है कि आप लोग संभाल के लोगे। और मैंने जो मुझे नहीं आता है मोबाइल पकड़ के रेसिपी बनाना, तो इसके लिए मैं रेसिपी नहीं बना पा रही थी। तो अभी मेरे बेटे ने मुझे स्टिक लेके दिया हुआ है और मुझे उसने सब कुछ बताया है कि अम्मी इस तरह से आप स्टिक में सब उसने टाइट करके दिया है मुझे, और बोला है कि अम्मी इससे तुमको किसी को मोबाइल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम बनाओ और फिर उसके बाद में एडिट मैं कर दिया करूँगा या तो मेरी बेटी मुस्कान कर दिया करेगी। तो ये स्टिक के तौर से देखिए, मेरे को ना पकड़ना पड़ा ना मेरे घर में किसी को पकड़ना पड़ा, और ये ऐसी वाली स्टिक मैं पहली बार देख रही हूँ। तो अब हम थोड़ा दाल की तैयारी शुरू करें। ये हरी मिर्ची डालेंगे इसमें और ये प्याज डाल देते हैं। मैंने एक प्याज लंबा पतला काट लिया था, तीखा आप अपने हिसाब से लेना। मैंने 3 हरी मिर्ची ली है क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा है, वो भी दाल खाता है, मेरी नवासी वो भी दाल खाती है, मेरी बेटी की बेटी, आपको तो पता है, तो वो भी खाती है। इसकी वजह से थोड़ा कम तीखा लिया है मैंने। आपको अगर तीखा लगे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और हम पहले ये दाल नहीं खाते थे, जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये दाल खाना आपके लिए सही रहेगा, और बाकी 2 दाल मुझे मना किया गया है, लाल मसूर की दाल और तुअर की दाल, तो इसकी वजह से मैं वो दाल नहीं बना रही हूँ। और कभी बच्चे खाना भी चाहते हैं तो वो बना लेते हैं, मैं नहीं खाती उस दाल को। फिर तो ये दाल भी इतनी अच्छी बन रही है, तो अभी बच्चे भी खाना स्टार्ट किए हैं। पहले तो बोलते थे कि हम नहीं खाएंगे, और अभी जब से ये दाल मैं बनाना स्टार्ट की हूँ तो मेरे बच्चे भी खा रहे हैं बहुत शौक से। ये देखिए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें। इसको भी हम अच्छी तरह से थोड़ा भून लेंगे। देखिए, और एक बार जिस तरह से मैं बना रही हूँ दाल, उस तरह से आप भी बना के देखिएगा, आप लोगों को भी ये टेस्ट अच्छा लगेगा। ये दाल ज़्यादा करके कोई खिचड़ी बनाता है, इसका ज़्यादा करके खिचड़ी बनती है, पर मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ये दाल खाने के लिए, तो सबसे तो हम पीली दाल की खिचड़ी खाते हैं, ये नहीं खाते, मगर अब ये दाल हमें अच्छी लगने लगी है। ये 1 टमाटर है जिसे मैंने बारीक चॉप करके रखा है, इसे भी डाल देंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ में 1 नहीं 2 रेसिपी छोड़ने वाली हूँ। एक तो गवार की रेसिपी जो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, और वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए, ये डाल दी हूँ और ये दाल इस तरह से, और इसका हमें एक पहली बार धो के इसके अंदर में पानी रखना चाहिए, वरना इसका छिलका अगर निकल जाएगा तो वो दाल का मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इसके लिए अच्छी तरह से धो के ही हमें भिगाना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से हमने सारी दाल इसमें डाल दी। और इतनी टेस्टी बनती है ये दाल।
अब इसके अंदर में हम डालेंगे हल्दी आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया की बुटी 1 चम्मच, और चाट मसाला ये 1 चम्मच। बस इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसमें हमें नमक डालना है अपने स्वाद अनुसार। आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, पहले थोड़ा कम डालिएगा, फिर उसके बाद में अगर कम लग रहा है आपको पकने के बाद में चख के फिर से नमक डालिएगा। और अभी मैं इसमें डाल दूंगी पानी, जितना मुझे दाल पक के जितनी दाल मुझे रहना चाहिए उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ। और मैंने ये 1/2 किलो दाल ली थी। हमारे घर में जितनी दाल लगती है वो 1/2 किलो ये है। अब इसका ढक्कन हम बंद कर देते हैं। ये देखिए इसका सीटी लगा देती हूँ मैं। अब इसको हम 2 सीटी आने तक का फास्ट पे इसे देंगे। उसके बाद में 2 सीटी स्लो पे देंगे, फिर 1 सीटी फिर फास्ट पे देंगे। तब तक ये हमारी दाल पक के तैयार हो जाएगी। और अभी मैं ये यहाँ पे रख रही हूँ इस जगह पे, क्योंकि मुझे आपको गवार की भाजी भी बतानी है, तो ये यहाँ रख दिया मैंने। और अब हम इस पे कढ़ाई रखेंगे। ये देखिए कढ़ाई रख दिया है मैंने। और आज मैं आप लोगों के साथ में 2 डिश बता रही हूँ, क्योंकि जो मेरे रेगुलर घर का अभी खाना है मैं वही बता रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ रहने के लिए, तो मुझे ट्रेन से आने जाने में बड़ी थकान महसूस होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर में जो बन रहा है मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करूँ। जो रोज का खाना बनता है वही खाना मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, कि हम घर पे भी खा लें। और कभी कभी आप लोगों को मैं अच्छी नई नई डिश भी बताया करूँगी। अगर आप लोग बोलो कि जुलेखा आपा हमसे कुछ अच्छा बना के बताओ, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि चिकन मटन की ही रेसिपी आप डालते हो। मुझे पहले जब मैं बनाती थी तो मुझे ऐसे ही बोला जाता था कि ज़्यादा करके आप चिकन मटन की ही रेसिपी डालते हो, तो कभी कभी सब्जियों की भी रेसिपी डाल दिया करो। तो सब्जी भी कैसे सब बनाते हैं, और कोई सब्जी खाता है तो कोई चिकन मटन नहीं खाता है। इसकी वजह से मैंने सोचा चलो आज मेरे घर में जो बन रहा है मैं सिर्फ उसी की आप लोगों को रेसिपी डाल दूँगी। इसमें पहले मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है। अब थोड़ा जीरे को हम अच्छी तरह से ऐसे थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए, है ना। अब इसमें मैंने 2 प्याज बारीक चॉप करके रखे थे, ये भी डाल देंगे। मतलब मुझे बड़ा ब्लॉग बनाने को अभी थोड़ा बोर लगता है, तो मैंने सोचा चलो मेरे बेटे ने जो स्क्रिप्ट मुझे दिलाई है इससे मैं मतलब बोलती भी जाऊंगी और मसाला डालती भी जाऊंगी, तो सही रहेगा। वो जो कटोरियन में लेके वैसे बनाती थी उसमें बहुत टांग झांग बनाना पड़ता था। वैसे आप लोग भी शायद उतना टांग झांग नहीं करेंगे। तो घर में जो घर की हाउसवाइफ होती है उसके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब कटोरियों में निकाल के तो बनाए। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ शायद हर औरत इसी तरह से बनाती होगी। तो ये देखिए, अब इसमें हम ये जो गवार है मैंने इसे साफ करके धो के छन्नी में रखा था इसका पानी निकलने के लिए। और अब इस प्याज के साथ में हम इसे डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने प्याज को भून लिया है, ज़्यादा नहीं। अब इसे भी इसके अंदर डाल के हम थोड़ा भूनेंगे।
और जो आज मैं गवार बना रही हूँ, ये हमारे घर में जैसे मेरे बेटा और मैं काम पे जाते हैं तो हमारा ये टिफ़िन है, तो उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। आप लोग भी अगर टिफ़िन में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ऐसे रेगुलरली घर में भी खाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और प्लस ये है कि सफ़र पे कहीं जाना हो तो भी ये सब्ज़ी लेके जा सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्ची आधा चम्मच, ये तीखी मिर्ची है, मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा। जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया की पत्ती आधा चम्मच, इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसे हम थोड़ी देर अच्छा भून लेंगे। इसे अच्छी तरह से भून लें। ये देखिए मैंने सब्जी को भून लिया अच्छी तरह से। और मैं 2 रेसिपी बना रही हूँ, इसकी वजह से हो सकता है मेरे रेसिपी का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ संभाल लेना। नेक्स्ट टाइम पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ही रेसिपी डालूँ। पर क्या है कि अभी मैं काम पे से आई हूँ थक मान के, तो मैंने अभी तक देखो चाय भी नहीं पी है। मेरा बेटा भी आया हुआ है, मेरा बेटा भी आया हुआ है और हम चाय पीते हैं। तो मैंने बोला नहीं बेटा, ज़रा पहले हम रेसिपी बना के खोल देते हैं, उसके बाद में चाय पिएंगे, है ना। ये देखिए टमाटर डालने के बाद में मैंने नमक डाला है अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से डालिएगा नमक। और दाल में भी मैंने जिस तरह से बताया कि नमक पहले थोड़ा डालना, फिर बाद में चख के फिर डालना। तो दाल मेरी जो और अब इसको ढक्कन ढक के 10-15 मिनट छोड़ देते हैं और बीच में चम्मच घुमाती रहूँगी। जब ये तैयार हो जाएगी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए ये मेरी भाजी पककर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम आधा चम्मच से भी, ये चम्मच से आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। और ये जो दही डाल रही हूँ, ये दही बहुत अच्छी होती है और हमारे घर में यही दही ला रहे हैं अभी। अमूल की दही है ये, और मेरी नाती भी यही दही खाती है। अब मैं इसे खोल के बताती हूँ आपको। आप लोग भी अगर कभी सालन बना रहे हो या कुछ भी घर में अगर बना रहे हो तो अगर आपको दही चाहिए होगी तो यही दही खाइएगा। ये बहुत टेस्टी है और अच्छी भी है। ये देखिए अब इस सब्जी में मैं डालती हूँ और गैस को स्लो ही करके बनाना, फास्ट नहीं करना, नहीं तो दही फट जाएगी। ये चम्मच की मदद से मैंने सारा दही निकाल के लिया है। और अब देखिए थोड़ा गैस में फास्ट करूँगी। दही मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिला लिया मैंने। और इसे देखिए बस ये मेरी सब्जी अब तैयार है। एक 10 मिनट सिर्फ हम इस पे पका लेंगे और 10 मिनट के बाद में हम गैस बंद कर देंगे। और मेरी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए। और कैसी लग रही है मेरी रेसिपी वो भी बताइए मुझे। मैं आपको अभी कुकर का ढक्कन भी खोल के बताती हूँ। मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया है और मेरी दाल भी माशाल्लाह पक के तैयार हो चुकी है। ये देखिए बस इसे हम इसी तरह से रखेंगे। अगर आपको ऐसी नहीं चाहिए तो आप दाल घुटनी से थोड़ा घोट भी सकते हैं। मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है, मेरी दाल भी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम कोथिमीर डाल देंगे दाल में भी। ये देखिए और अब इसे मैं बंद कर देती हूँ। कैसी लग रही है मेरी रेसिपी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।